पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर 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 इसमें देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहीं पे होगा सिंस फॉर में से एक सिंस फॉर में से एक हो गया प्लस यहीं पे हो जाएगा टाइम etc। ठीक है। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें नहीं शब्द दिया जाता है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब द फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से एक, या सिंस लगाएंगे तो फॉर, इसमें से एक ही प्रयोग करेंगे। अब सिंस के साथ प्रयोग करते हैं, फॉर के साथ प्रयोग करते हैं, तो सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस को प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और इसमें से एक करना है प्लस टाइम हो गया है, इसके बाद से etc इत्यादि करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। देखिए वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। देखिए थोड़ा सा सही से लिखा नहीं पाया है। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। जहां रहा है, रही हो अर्थात समय भी दिया हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेट किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में करते हैं। देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा तो वह, हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वह क्या होता है ही। अब ही के साथ क्या होगा, हमारा साथ क्लियर रहेगा, हैज लगाते हैं। ही से तथा सिमिलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा ही हैज, ठीक ना। देखिए हैज, अब इसमें से एक हो गया, ये नॉट होगा, ही हैज नॉट बीन। ठीक है। देखिए ही हैज नॉट बीन, ठीक है। और इसके बाद क्या करा, देखिए वह 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज हैव में से एक, उसका नहीं शब्द, उसको पढ़ रहा है, मेन वर्ब पढ़ रहा है। ही हैज नॉट बीन रीडिंग, he has not been reading क्या, the book। he has not been, देखिए he has not been reading the book, कब से, 2 घंटे से।
ठीक है, तो यहाँ नीचे समय नहीं है, फॉर 2 hours, ठीक है। देखिए, ही हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, ठीक है ना, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो इसका क्या होगा इंग्लिश में, ही हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, ठीक है, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका होगा ही हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्या कर रहे हैं, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, क्या उनका सर में देखिए रहा रही है, तथा क्या था, समय भी दिया हो, वो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए वे का नीचे क्या होता है, दे हैव वहीं प्रयोग हो गया क्योंकि पुलर नंबर है, दे हैव नॉट बीन, ठीक ना, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग देखिए दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या कब से, सुबह से ना, तो सिंस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्या सॉरी, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है।